Students, now we will be studying the second lesson of your third unit of your 10th standard lower English medium. The lesson's name is A Lesson in Life from a Beggar. Meena is a good friend of mine. She is an LIC officer earning a good salary. But there was always something strange about her. She was forever unhappy. Whenever I met her, I would start to feel depressed. It was as though her gloom and cynicism had a way of spreading to others. She never had anything positive to say on any subject or about any person. Cynicism means a distrustful attitude, यानी ना भरोसे करने वाला एटीट्यूड. ग्लूम यानी फीलिंग ऑफ सैडनेस, यानी दुख भरता. मीना मेरी अच्छी दोस्त थी. वो एक LIC ऑफिसर है, अच्छी तनख्वाह कमाती है, पर उसके बारे में हमेशा कुछ अजीब था. स्ट्रेंज यानी अजीब. वो हमेशा नाखुश रहती थी. जब भी मैं उससे मिलती थी मुझे डिप्रेस्ड लगना चालू हो जाता था. वे ऐसा था कि उसका ग्लूम और सिनेसिज्म, ग्लूम मीन्स दुख भरता की फीलिंग, सिनेसिज्म मीन्स ना भरोसा करने वाला एटीट्यूड, कि एक रास्ता था जिससे वो दूसरों तक फैल जाता था. उसके लाइफ में या वो उसके पास कुछ भी पॉजिटिव नहीं था कोई भी सब्जेक्ट पे बात करने के लिए, किसी के भी बारे में. फॉर इंस्टेंस आई माइट से टू हर, मीना डिड यू नो राकेश हैज़ कम फर्स्ट इन हिज स्कूल. फॉर इंस्टेंस मैं उससे अगर कहूँ, मीना क्या तुम्हें मालूम है राकेश उसके स्कूल में पहला आया है. मीना's immediate response would be to belittle the achievement. Naturally his father is a school teacher, she would say. मीना का immediate response ये होगा कि वो belittle, छोटा कर देगी उस achievement को. Naturally उसके पिताजी स्कूल टीचर जो है वो कहती. If I said Meena, Shweta is a very beautiful girl, isn't she? Meena would be pessimistic. When a pony is young, he looks handsome. It is age that matters. Wait for some time, Shweta will be uglier than anyone you know. अगर मैं कहूँ मीना, श्वेता बहुत सुंदर लड़की है ना, तो मीना पेसिमिस्टिक रहेगी. पेसिमिस्टिक मीन्स एक्सपेक्टिंग द वर्स्ट, हैविंग अ नेगेटिव एटीट्यूड, यानी हमेशा बुरा सोचने वाले, पॉजिटिव सोच नहीं रखने वाले. वो बोलेगी जब एक पोनी जवान होता है तो वो अच्छा हैंडसम दिखता है. उम्र जो है वो मैटर करती है. थोड़ा टाइम रुक जाओ, श्वेता बहुत बदसूरत हो जाएगी जिससे तो इतना तुम जानते भी नहीं. मीना, इट्स अ ब्यूटिफुल डे, लेट्स गो फॉर अ वॉक. मीना, ये बहुत सुंदर दिन है, एक वॉक पे चलते हैं. नो, द सन इज टू हॉट एंड आई गेट टायर्ड इफ आई वॉक टू मच. बिसाइड्स हु सेज वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, देयर इज नो प्रूफ. नहीं, सूरज बहुत गर्म कर रहा है और मैं थक जाऊंगी अगर मैं ज़्यादा चलूंगी तो. और कौन कहता है कि चलना सेहत के लिए अच्छा होता है, इसका कुछ बयान नहीं है. प्रूफ यानी बयान. That was Meena. She stayed alone in an apartment as her parents lived in Delhi. She was an only child and had the habit of complaining about anything and everything. Naturally, she wasn't a very pleasant company and nobody wanted to visit her. Then one day, Meena was transferred to Bombay and soon we all forgot about her. ये थी मीना. वो अकेले एक अपार्टमेंट में रहती थी क्योंकि उसके पेरेंट्स यानी माता पिता दिल्ली में रहते थे. वो एक अकेली बच्ची थी और उसकी हैबिट थी कि वो हर चीज़ के बारे में कंप्लेन करती थी. नेचुरली वो काफ़ी एक प्लेजेंट यानी बहुत अच्छी कंपनी, उसकी सहायता बहुत अच्छी नहीं थी और कोई भी उसके पास जाना नहीं चाहता था. फिर एक दिन मीना का ट्रांसफ़र बॉम्बे हो गया और हम सब उसके बारे में भूल गए. Many years later, I found myself caught in the rain at Bombay's Flora Fountain. It was pouring and I didn't have an umbrella. I was standing near Akbar Ali's, a popular department store, waiting for the rain to subside. Suddenly, I spotted Meena. My first reaction was to run, even in that pouring rain. I was anxious to avoid being seen by her, having to listen to her never-ending complaints. However, I couldn't escape. She had already seen me and caught me. बहुत साल बाद मैंने खुद को बारिश में फंसा हुआ पाया बॉम्बे के फ्लोरा फाउंटेन में. बरसात पोर हो रही थी, यानी गिर रहा था पानी और मेरे पास एक छतरी नहीं थी. मैं अकबर अली के पास खड़ी थी, एक जो बहुत ही फेमस डिपार्टमेंट स्टोर था
इंतज़ार कर रही थी कि सबसाइड यानी कम होना, टू सेटल डाउन और स्टॉप, बारिश के कम होने का। तभी मैंने मीना को देखा। मेरा पहला रिएक्शन था कि मैं भागूं, उतनी बारिश में भी। मैं डर रही थी ताकि मैं अवॉइड कर सकूं ताकि उसके द्वारा मैं देखी जाऊं, क्योंकि मुझे सुनना पड़ा रहता उसके कभी ना ख़त्म होने वाले कंप्लेंट्स को। हालांकि मैं भाग नहीं पाई, मैं निकल नहीं पाई, उसने ऑलरेडी मुझे देखा था और पकड़ लिया था। Hey, I am really excited. It's nice to meet old friends. What are you doing here? हाय, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ये अच्छा है पुराने दोस्तों को मिलना। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आई एक्सप्लेन दैट आई वॉज इन बॉम्बे ऑन एन ऑफिशियल वर्क। मैंने समझाया कि मैं बॉम्बे में थी एक ऑफिशियल काम के लिए। देन स्टे विथ मी टू नाइट, शी सेड। लेट्स चैट। डू यू नो दैट ओल्ड फ्रेंड्स एंड मेमोरीज आर प्रेशियस एंड रेयर? देन फिर आज रात को मेरे साथ रुको, उसने कहा। हम बात करते हैं, चैट करते हैं। तुम्हें मालूम है पुराने दोस्त और यादें बहुत ही कीमती और रेयर होती है। आई कुडंट बिलीव इट। वॉज दिस रियली मीना? आई पिंच्ड माई सेल्फ हार्ड टू बी श्योर इट वॉजंट अ ड्रीम, but Meena was really standing there right in front of me, squeezing my hand, smiling, and yes, she did look happy. In the 3 years she had been in Bangalore, I had never once seen her smiling like that. A few strands of grey in her hair reminded me that years had passed. There were a few wrinkles in her face, but the truth was that she looked more attractive than ever before. मैं विश्वास नहीं कर सकती थी। क्या ये सचमुच मीना थी? मैंने खुद को चिमटी काटी जोर से ताकि मैं श्योर हो जाऊं कि सपना नहीं था, पर मीना सही में वहाँ खड़ी थी, ठीक मेरे सामने, मेरा हाथ दबाते हुए, हंसते हुए, और हाँ, वो खुश दिख रही थी। फिर 3 साल में जब वो बैंगलोर में थी, मैंने उसे एक भी बार ऐसे हंसते हुए नहीं देखा था। कुछ ग्रे कलर के बाल उसके सर पे मुझे याद दिला रहे थे कि कुछ साल बीत गए थे। कुछ झुर्रियाँ भी थी उसके चेहरे में, पर सच ये था कि वो सबसे आकर्षित दिख रही थी, जैसी पहले कभी नहीं दिखी। Finally, I managed to say, "No, Meena, I can't stay with you tonight. I have to attend a dinner. Give me your card and I'll keep in touch with you. I promise." आखिरकार मैंने कहा, नहीं मीना, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती आज रात को, मुझे एक डिनर अटेंड करना है। तुम मुझे तुम्हारा कार्ड दो और मैं तुमसे टच में रहूँगी, मैं वादा करती हूँ। For a moment, Meena looked disappointed. Let's go and have tea at least, she insisted. एक मोमेंट के लिए मीना निराश दिख रही थी। चल के चाय पीते हैं एटलीस्ट, इतना तो, उसने इंसिस्ट किया। बट मीना, इट्स पोरिंग। पर मीना, बारिश आ रही है। सो वॉट, वील बाय एन अम्ब्रेला एंड देन गो टू द ग्रैंड होटल। तो क्या हम एक छाता खरीदेंगे और फिर ग्रैंड होटल जाएंगे, उसने कहा। वी वोंट गेट अ टैक्सी इन दिस रेन, आई ग्रम्बल्ड। हमें एक टैक्सी नहीं मिलेगी इतने बारिश में, मैंने कहा। सो वॉट, वील वॉक। तो क्या हम पैदल चलेंगे? आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड। दिस वॉजंट द सेम मीना आई हैड नोन। टुडे शी सीम्ड रेडी टू मेक एनी नंबर ऑफ एडजस्टमेंट। मैं बहुत सरप्राइज थी। ये वही मीना नहीं थी जिसको मैं जानती थी। आज वो कितने भी एडजस्टमेंट्स करने के लिए तैयार थी। वी रीच द ग्रैंड होटल ड्रेंच्ड। बाय देन the only thought in my mind was to find out who or what had brought about such a change in the pessimistic Meena I had known. I was quite curious. हम ग्रैंड होटल पहुँचते ड्रेंच्ड यानी भीगे हुए। तब तक मेरे दिमाग में एक ही ख्याल था कि ये जानना कि कौन या किस चीज़ ने ऐसा चेंज लाया था पेसिमिस्टिक यानी बुरी चीज़ों को देखने वाली मीना में, जिसको मैं जानती थी। मैं काफ़ी क्यूरियस थी। टेल मी मीना, इज़ देयर अ प्रिंस चार्मिंग हु हैज़ मैनेज्ड टू चेंज यू सो? मीना, मुझे बताओ, क्या एक ऐसा कोई राजकुमार है जिसने तुम्हें ऐसे बदल दिया है? मीना वॉज सरप्राइज बाय माई क्वेश्चन। नो, देयर इजंट एनीवन लाइक दैट, शी सेड। मीना काफ़ी सरप्राइज थी मेरे प्रश्न से। नहीं, कोई ऐसा नहीं है, उसने कहा। देन व्हाट्स द सीक्रेट ऑफ योर एनर्जी, आई आस्क्ड, लाइक तेंदुलकर डज इन द एडवर्टीजमेंट। फिर तुम्हारे इस शक्ति का राज क्या है, मैंने कहा, जैसे सचिन तेंदुलकर एड में करता है। शी स्माइल्ड, अ बेगर चेंज्ड माई लाइफ। वो हंसी, एक भिखारी ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। आई वॉज एब्सोल्यूटली डम फाउंडेड एंड शी कुड सी इट। मैं पूरी डम फाउंड हो गई थी और वो ये देख सकती थी।
येस अ बेगर, शी रिपीटेड एज इफ टू रीअश्योर मी। हाँ, एक भिखारी, उसने वापस कहा मुझे अश्योर करने के लिए। He was old and used to stay in front of my house with his 5-year-old granddaughter. As you know, I was a chronic pessimist. Chronic meaning continual, lasting for a long time. I used to give my leftovers to this beggar every day. I never spoke to him, nor did he speak to me. One monsoon day, I looked out of my bedroom window and started cursing the rain. I don't know why I did that because I wasn't even getting wet. That day I couldn't give the beggar and his granddaughter the daily quota of leftovers. They went hungry, I am sure. वो बूढ़ा था और वो मेरे घर के सामने रहता था अपनी 5 साल की पोती के साथ। जैसा तुम जानती हो, मैं क्रॉनिक यानी लंबे समय तक लास्ट करने वाला एक पेसिमिस्ट थी, यानी जो हमेशा बुरी चीज़ों को देखता है। मैं अपना लेफ़्ट ओवर यानी बचा हुआ उस भिखारी को हर दिन देती थी। मैं कभी उससे बात नहीं करती थी, ना वो मुझसे बात करता था। एक बारिश के दिन, बरसात के दिन, मैंने अपने बेडरूम के खिड़की के बाहर देखा और बारिश को मैं कर्स यानी गाली देने लगी। मुझे नहीं मालूम था मैंने ये क्यों किया, क्योंकि मैं भीग भी नहीं रही थी। उस दिन मैं उस भिखारी और उसकी पोती को उनका रोज़ का कोटा जो था मेरे बचे हुए का, वो नहीं दे सकती। वो उस दिन भूखे गए, मैं काफ़ी श्योर हूँ। However, what I saw from my window surprised me. The beggar and the young girl were playing on the road because there was no traffic. They were laughing, clapping and screaming joyously as if they were in paradise. Hunger and rain did not matter. हालांकि मैंने जो मेरे खिड़की से देखा उसने मुझे बहुत ही अचंभित कर दिया। जो भिखारी था और उसकी जवान लड़की जो थी, जो पोती थी, वो रोड पे खेल रहे थे क्योंकि ट्रैफिक नहीं था। वे हंस रहे थे, ताली बजा रहे थे, चिल्ला रहे थे खुशी से, जैसे कि वो पैराडाइज में थे, स्वर्ग में, एन आइडियल और परफेक्ट प्लेस। भूख और बारिश उनको मैटर नहीं करती थी। They were totally drenched and totally happy. I envied their zest for life. वो पूरे भीगे हुए थे और पूरे खुश थे। Zest means great enjoyment और enthusiasm. मैंने उनका जेस्ट यानी बहुत खुशी या एंथुजियाज्म जो ज़िंदगी के लिए होता है, मैंने उनका एनवी किया। That scene forced me to look at my own life. I realized I had so many comforts, none of which they had, but they had the most important of all assets, one which I lacked. They knew how to be happy with life as it was. I felt ashamed of myself. I even started to make a list of what I had and what I did not have. I found I had more to be grateful for more than most people could imagine. That day, I decided to change my attitude towards life using the beggar as my role model. उस दृश्य ने मुझे अपनी ज़िंदगी के तरफ देखने के लिए फोर्स कर दिया। मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे पास इतने सारे कंफर्ट्स थे जो उनके पास कुछ भी नहीं थे, पर उनके पास सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण एसेट मीन्स अ यूज़फुल एंड वैल्यूएबल थिंग, एसेट था जो मेरे पास नहीं था। वो ये जानते थे कि वो ज़िंदगी से खुश कैसे रह सकते हैं जैसी भी वो थी। मुझे खुद पे अफसोस हुआ। मैंने एक लिस्ट भी बनाई, मेरे पास क्या था और मेरे पास क्या नहीं था। मैंने ये जाना कि मेरे पास ये ज़्यादा था ग्रेटफुल होने के लिए, जितना बहुत लोगों के पास नहीं होता, जितना वो सोच भी नहीं सकते। उस दिन मैंने अपना ज़िंदगी के तरफ एटीट्यूड चेंज करने का फ़ैसला लिया, उस भिखारी को अपना रोल मॉडल मानते हुए। After a long pause, I asked Meena how long it had taken her to change. Once this realization dawned, she said, "It took me almost 2 years to put the change into effect. Now nothing matters, I am always happy. I find happiness in every small thing, in every situation and in every person." Realization dawned means began to realize. एक बार जब मुझे ये रियलाइज़ होना शुरू हुआ, उसने कहा, मुझे ऑलमोस्ट 2 साल लगे इस चेंज को इफ़ेक्ट में लाने के लिए। अभी कुछ भी मायने नहीं रखता, मैं हमेशा खुश रहती हूँ, मैं हर छोटी चीज़ में खुशी पाती हूँ, हर सिचुएशन में, हर इंसान में। डिड यू गिव एनी गुरु दक्षिणा टू योर गुरु? आई आस्क्ड। क्या तुमने अपनी गुरु दक्षिणा दी अपने गुरु को? मैंने पूछा। नो, अनफॉर्चुनेटली बाय द टाइम आई अंडरस्टूड थिंग्स ही वॉज डेड. But I sponsored his granddaughter to a boarding school as a mark of respect to him. नहीं, जब तक मैंने ये जाना, जब तक मुझे चीज़ें समझ में आई, वो मर चुका था।
पर मैंने स्पॉन्सर मीन्स प्रोवाइड फंड्स फॉर अ गुड पर्पस, यानी अपना पैसा किसी और को देना कोई अच्छे काम के लिए। पर मैंने उसके पोती का एडमिशन एक बोर्डिंग स्कूल में करा दिया, एक सम्मान के मार्ग पे उसको, यानी उसका सम्मान करने के लिए। राइटर इज सुधा मूर्ति।